दोस्तों, विराट कोहली का जन्म 5 नवंबर 1988 न्यू दिल्ली में पंजाबी फैमिली में हुआ था। मां सरोज कोहली घर का संभालती थी और पिता प्रेमनाथ कोहली प्रोफेशन से क्रिमिनल लॉयर थे। घर में विराट सबसे छोटा था। एक बड़ा भाई विकास और एक बड़ी बहन भावना थी। बचपन उत्तम नगर की गलियों में गुजरा। स्कूल था विशाल भारती पब्लिक स्कूल। विराट को बचपन से ही क्रिकेट का बहुत शौक था। वो सिर्फ 3 साल के थे तब वह बैट उठाते थे और अपने पिता से बोलते थे कि बॉलिंग डालो। 1998 में वेस्ट दिल्ली क्रिकेट एकेडमी खुली और पड़ोस के लोगों ने विराट के पिता को बोला कि इस बच्चे को गली क्रिकेट में मत डालो, इसमें कुछ अलग बात है। और उनके पिता विराट को ले गए राजकुमार शर्मा के पास। वहीं से उनके प्रोफेशनल क्रिकेट की शुरुआत हुई। शुरुआत आसान नहीं थी क्योंकि विराट दिल्ली अंडर 40 टीम में ही सिलेक्ट नहीं हो पाए। शायद फील्ड क्रिकेट से ज्यादा उस एकेडमी का था, पर आखिरकार विराट अंडर 50 टीम में शामिल हो गए। एकेडमी में ट्रेनिंग हुई और वसुंधरा एनक्लेव के सबमिट डोगरा एकेडमी में मैचेस हुए। क्रिकेट को और सिरे से लेने के लिए उन्होंने 9th क्लास में ही स्कूल को चेंज कर दिया, जो था सेवियर कॉन्वेंट स्कूल। और फिर 18 दिसंबर 2006 विराट की जिंदगी का सबसे बड़ा दिन। विराट का रणजी ट्रॉफी का मैच होने वाला था और किस्मत से उसी दिन उनके पिता का देहांत हो गया। लेकिन वो टूटे नहीं, क्योंकि उन्हें पता था कि शायद आज मैं खेलने नहीं गया तो मेरे पिता की मेहनत पर मैं खरा नहीं उतरूंगा। और दिल पर पत्थर रखकर वह बिना किसी को कुछ बोले मैच खेलने चले गए और 90 रन बनाए। और फिर अपने पिता के अंतिम संस्कार में खुद शामिल हुए और उनके बॉडी को आखिरी आंख दी। माँ कहती थी कि उस दिन के बाद विराट बदल गया, क्योंकि वह पहले भी मेहनत करता था, पर उस दिन के बाद क्रिकेट उसके लिए चॉइस नहीं जिम्मेदारी बन गई। उस वक्त तक विराट की फैमिली मीराबाग पश्चिम बिहार में रहती थी और 2015 तक वही रही। फिर जिंदगी उन्हें गुड़गांव ले आई। पिता के जाने के बाद विराट के लिए क्रिकेट सिर्फ गेम नहीं था, वो अब मिशन बन चुका था। और उनका पहला टेस्ट मैच हुआ, सीरीज ड्रॉ हुई, रिजल्ट फ्लैशी नहीं थे, पर विराट क्विकली सीख रहे थे। अगले महीने टीम मलेशिया गई। इंग्लैंड अंडर 90 और श्रीलंका अंडर 90 के अगेंस्ट ट्राई सीरीज हुई। यहाँ विराट को ज्यादा बैटिंग के मौके ही नहीं मिले। कभी अर्ली आउट हो गए तो कभी बैटिंग ही नहीं आई। फिर जुलाई अगस्त में एक और टूर श्रीलंका अंडर 90 और बांग्लादेश अंडर 90 के अगेंस्ट मैच हुआ। रन्स नहीं बने, एक भी हाफ सेंचुरी नहीं, लेकिन वो मेहनत करते रहे और अगली टेस्ट सीरीज में उन्होंने 144 रन मारे। फिर एक और इनिंग 94 रन पर नॉट आउट। फिर आया 2008 और यहीं से दुनिया में विराट कोहली को नोटिस करना शुरू कर दिया, क्योंकि वो अंडर 90 वर्ल्ड कप में मलेशिया कैप्टन बने विराट कोहली। प्रेशर था, जिम्मेदारी थी, पर विराट के चेहरे पर वही कॉन्फिडेंस। और उसी साल इंडिया ने वर्ल्ड कप भी जीत लिया। विराट ने टूर्नामेंट में 235 रन बनाए, जहाँ सभी की एवरेज ऑलमोस्ट 47 रन ही थे, और बने थर्ड हाईएस्ट रन स्कोरर और सिर्फ 3 प्लेयर में से एक जिसने सेंचुरी बनाई थी। वेस्ट इंडीज अंडर 90 के खिलाफ 100 रन बनाए सिर्फ 74 बॉल्स में, और फिर इंडिया ने मैच जीता। विराट को मैन ऑफ द मैच मिला। एंड फाइनल में साउथ अफ्रीका के अगेंस्ट विराट सिर्फ 19 रन ही बना पाए, पर कैप्टेंसी सिर्फ रन से नहीं होती। इंडिया ने मैच 12 रन से जीता और ट्रॉफी उठाई, और विराट कोहली बन गए वर्ल्ड कप विनिंग चैंपियन। जून 2008 में विराट को एक और बड़ी रिकॉग्निशन मिली। उन्होंने प्रदीप सागवान और तन्मय श्रीवास्तव के साथ उन्हें मिला बॉर्डर गावस्कर स्कॉलरशिप। यह रिवार्ड इतना सिंपल नहीं था। इसमें उन्हें मिला ऑस्ट्रेलिया जाकर ट्रेनिंग, 6 वीक्स ब्रिस्बेन में क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया के सेंटर ऑफ एक्सीलेंस में। वहीं पर विराट ने सीखा इंटरनेशनल लेवल का डिसिप्लिन, फिटनेस और प्रोफेशनलिज्म। टाइम के साथ विराट कोहली सिर्फ टीम के प्लेयर नहीं रहे, वो टीम के सेंटर बन चुके थे। लगातार टेस्ट सीरीज, बड़ी इनिंग्स और हर मैच के साथ कॉन्फिडेंस और एक तेज होता गया। 2017 में उन्हें एक बड़ी जिम्मेदारी मिली, चैंपियंस ट्रॉफी की कैप्टेंसी। इंडिया फाइनल तक पहुंची, ट्रॉफी हाथ से निकल गई, पर दुनिया समझ चुकी थी कि लीडर प्रेशर में और भी डेंजर हो जाता है। इसी दौरान विराट रिकॉर्ड तोड़ रहे थे, जैसे रूटीन हो, फास्टेस्ट 8000 ओडीआई रन, फास्टेस्ट 10,000 और फिर फास्टेस्ट 11,000 ओडीआई रन। नाम अब सिर्फ स्कोर कार्ड पर नहीं, हिस्ट्री बुक्स में लिखा जाने लगा था। 2018 विराट कोहली का गोल्डन ईयर था। वो नंबर 1 टेस्ट बैट्समैन बने, और फिर जो किसी इंडियन टीम ने पहले कभी नहीं किया था। ऑस्ट्रेलिया में टेस्ट सीरीज भी जीत ली, बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी ऑस्ट्रेलिया के घर में, पर इंडिया की विनिंग। 2019 तक आते आते विराट इंडिया के सबसे सक्सेसफुल टेस्ट कैप्टन बन चुके थे। 3 साल तक आईसीसी टेस्ट मैच इंडिया के पास रहा। नवंबर 2019 में विराट ने अपनी 17th इंटरनेशनल सेंचुरी मारी। लग रहा था कि ये रन मशीन कभी रुकेगी ही नहीं, पर 2020 से 2022 थोड़ा टाइम खराब चला। रन्स नहीं बन रहे थे, सेंचुरी का वेट लंबा होते जा रहा था और ट्रॉस भी मिल रहे थे। और फिर धीरे धीरे विराट ने कैप्टेंसी छोड़ दी। पहले T20, फिर ओडीआई और आखिरकार टेस्ट की भी। लोग बोलने लगे शायद विराट का बेस्ट टाइम निकल गया, पर जो विराट कोहली को जानता था वो मानता था यह कहानी यही खत्म नहीं होती है। 2022 एशिया कप, 1000 दिन बाद विराट ने T20 में अपनी पहली सेंचुरी मारी, और उसी साल T20 वर्ल्ड कप में 2022 में, और उसी साल T20 वर्ल्ड कप 2022 में विराट हाईएस्ट रन स्कोरर बन गए।
गए। पाकिस्तान के खिलाफ वो 82 पर नॉट आउट और फिर आया वर्ल्ड कप 2023 इंडिया में। विराट कोहली अपने पीक टाइम पर थे, एक के बाद एक मैचेस जीतते जा रहे थे, सेंचुरीज, 50s और प्रेशर इनिंग्स। टोटल 765 रन बनाकर एक सिंगल वर्ल्ड कप एडिशन में रिकॉर्ड बना दिया। 15th ओडीआई सेंचुरी सचिन तेंदुलकर का रिकॉर्ड भी उन्होंने पीछे छोड़ दिया था। रिजल्ट्स प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट, इंडिया ट्रॉफी जीत नहीं पाई लेकिन वो विराट कोहली ने पूरी दुनिया का दिल जीत लिया। 2024 T20 वर्ल्ड कप टूर्नामेंट टफ रहा, रन्स कम आए पर फाइनल में सबसे ज्यादा जरूरत थी। विराट ने 76 रन बना दिए और इंडिया जीत गई। और ट्रॉफी उठाने के बाद विराट ने बोला, यह मेरा आखिरी T20 वर्ल्ड कप है। एक इरा और यहीं पर खत्म हो चुका था। 2025 चैंपियन ट्रॉफी, विराट फिर फ्रंट पे थे, सेंचुरी मारी और बन गए फास्टेस्ट 14,000 ओडीआई रन्स। इंडिया ने टाइटल जीत लिया। पर थोड़े टाइम बाद 12 मई 2025 विराट कोहली ने अनाउंस किया कि टेस्ट क्रिकेट से भी अब वो रिटायरमेंट ले रहे हैं। ऑस्ट्रेलिया टूर के बाद उन्हें समझ आया कि हर जर्नी का एक एंड होता है। और रिकॉर्ड्स, न्यूजीलैंड के खिलाफ इंदौर में 54th ओडीआई सेंचुरी, 91 बॉल्स, 8 4 एंड 2 6, 337 का चेस और विराट फ्रंट से लीड और इनिंग के साथ न्यूजीलैंड के अगेंस्ट सबसे ज्यादा सेंचुरीज। नंबर 3 पोजीशन पर हाईएस्ट रन स्कोरर, 85 इंटरनेशनल सेंचुरी और इंडिया में 41 सेंचुरी। विराट कोहली सिर्फ रिकॉर्ड के नाम नहीं था, वो एक रिमाइंडर था। और इसी के साथ यह कहानी भी खत्म होती है। दोस्तों, रिकॉर्ड टूट जाते हैं पर भूख रह जाती है। नाम याद रखना, विराट कोहली।